बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड का जो न्यू रूल्स है उसके मुताबिक आपको मैथमेटिक्स के फार्मूले एग्ज़ाम में नहीं दिए जाते। तो ये फार्मूले आपने ख़ुद याद करने होते हैं। अब ये फार्मूले कौन कौन से हैं जो बोर्ड में और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आपके सवालात में इस्तेमाल होते हैं और आपको लाजमी तौर पर ये याद होने चाहिए, तो वो आज की इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास फार्मूला हो तो ये बराबर होता है बच्चों a स्क्वायर, ठीक है ना। ये a है तो a का स्क्वायर और ये b है तो प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये दो वैल्यू आपने याद रखनी है और दरमियान में प्लस है तो सेंटर में आ जाएगा प्लस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और अगर दरमियान में बच्चों अगर माइनस आ जाए, दरमियान में अगर माइनस आ जाए तो फार्मूला वही रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दरमियान में सिर्फ आ जाएगा -2ab, ठीक है। ये आपने अपने पास लिख कर या स्क्रीनशॉट लेकर आपने इसको लाजमी तौर पर याद करना है, ठीक है। आप इन फार्मूलाज को लिख कर अपने जो दरवाज़ा है उस पर आपने इनको लगा लेना है ताकि ये आपको आसानी से आते जाते आप इनको देखते रहें तो आपको याद हो जाए, ठीक है ना। साइंस भी ये कहती है कि जिस चीज़ को आप बार बार देखते रहते हैं वो आपको आसानी से और देर तक याद रहती है, ठीक है। ये आपने इसी तरीके से इनको याद रखना है। फिर है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आपके पास हो, ठीक है, दरमियान में माइनस है, ठीक है, तो आपने सिंपल एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना होता है a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। और आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब आ जाए। बच्चे अक्सर ये जो क्यूब वाले फार्मूलाज हैं इनमें कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं जब हम लोग एग्ज़ाम चेक कर रहे होते हैं तो फार्मूला उन्होंने ठीक नहीं लिखा होता, ठीक है। तो फार्मूला दर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है ना, होल क्यूब। तो जब a प्लस बी का होल क्यूब आ जाए तो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। पहले a के ऊपर स्क्वायर आता है, फिर प्लस a और फिर b के ऊपर स्क्वायर आ जाता है और प्लस b क्यूब, ठीक है। यानी वही बात कि जिस तरह यहाँ पर देखिए आपने a स्क्वायर वाला फार्मूला है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर शुरू में b स्क्वायर आखिर में आता है, ठीक है। और पावर 2 है, पावर 2 है तो 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब पावर जो है फार्मूले की वो 3 है तो आपके पास 4 वैल्यूज़ होंगी, ये भी आपने याद रखना है। और इसमें भी a क्यूब, अब a का क्यूब प्लस b का क्यूब ये आखिर में आ जाएगा, ठीक हो गया। अब सेंटर वाली वैल्यू तो 3a स्क्वायर बी, ये याद रखिएगा, ठीक है। a स्क्वायर बी पहले आएगा फिर प्लस a b का स्क्वायर बाद में आ जाएगा, ठीक है। और जब a माइनस बी का होल क्यूब आ जाए तो सारा फार्मूला वही है, कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा और b के साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये आपने ध्यान से इनको लिखकर बच्चों याद करना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में ये आपको नहीं दिए जाते। और आपके जो अगर आपका एंट्री टेस्ट है या कोई और आप जॉब का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ भी ये फार्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है। आपने ध्यान से इनको समझना है। a प्लस बी का होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब है। और जब दरमियान में माइनस आ जाए और होल क्यूब हो तो फार्मूला वही है a क्यूब, ठीक है, माइनस 3 स्क्वायर बी, पहले a के साथ स्क्वायर फिर b के साथ स्क्वायर और आखिर में b क्यूब है। सिर्फ माइनस है तो फ़र्क ये है कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा और b के साथ माइनस आ जाएगा, ये b स्क्वायर के साथ हमेशा प्लस ही रहेगा, ठीक है बच्चों। फिर a क्यूब प्लस b क्यूब, अब यहाँ पर ये देखें होल क्यूब नहीं है, दोनों के ऊपर सेपरेट क्यूब है और दरमियान में साइन प्लस का है, तो ये आपके पास आएगा जी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दरमियान में अगर माइनस आ जाए a क्यूब माइनस बी क्यूब तो सिंपल है बच्चों कि यहाँ पर सिर्फ जो है ये शुरू में माइनस
आएगा, बाकी जो है सारे फार्मूले में प्लस ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए बी के साथ माइनस आएगा, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो सिर्फ ए माइनस बी के साथ जो है वो ए और बी जो है इनके दरमियान में माइनस आएगा, बाकी सारा फार्मूला प्लस में ही रहेगा, ठीक है। ये आपने इसको इस तरीके से याद करना है। अब कुछ और फार्मूलाज हैं उनको भी देख लेते हैं। अब आपके पास अगर 3 वेरिएबल आ जाएं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाए तो फिर फार्मूला सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, फिर आगे आगे आपके पास आ जाएगा ए बी, यानी यहाँ से ए बी, फिर बी सी और फिर सी ए, ठीक है। ए बी बी सी और सी ए, ये आपने इस तरीके से इसको समझना है। फिर है बच्चों कि आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अगर आ जाए तो ये आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये वाला जो फार्मूला है ये मैं आपको उसकी टेक्निक बताता हूँ कि यहाँ पर अब ये वाला जो फार्मूला है बच्चों, ये वाला फार्मूला और ये वाला जो है ये सेम चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर ना ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहीं पे रहेगा, ये प्लस 2ab अगर आप उस साइड पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2ab, माइनस 2ab, तो ये वाला ही फार्मूला बनता है, माइनस 2ab साइड पर आएगा। तो अगर आपको ये वाला फार्मूला याद है तो ये वाला फार्मूला आसानी से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये और ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये यहाँ पर, अब ये देखिए ये माइनस 2ab इस साइड पर आएगा, जो हो जाएगा प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल भी होता है, ठीक है। ये सवाल की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि सवाल में आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है या ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है। इसके बाद बच्चों एक और है हमारे पास फार्मूला, इसको भी देखते हैं। यहाँ पर आपके पास ये जो है ए बी, अगर सिंपल ए बी का प्रोडक्ट अगर आपको पेपर में मालूम करना हो तो आपको वो ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन होती है, तो सिंपल ये वाला फार्मूला आपने इम्प्लीमेंट करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास ए बी का फार्मूला आ जाएगा। और ये वाला भी फार्मूला बच्चों बहुत अहम है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये आपके पास इक्वल होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब ना बच्चों यहाँ पर आपको अगर ये सिंपल ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला याद है तो इनका फार्मूला ओपन जब आपने करना है तो आपके पास यही वाला आंसर आ जाएगा, यानी शुरू वाले जो बेसिक फार्मूलाज हैं वो अगर आपको याद हो तो आपको डायरेक्ट ये फार्मूला भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों एक और चीज़ है कि यहाँ पर यही वाला फार्मूला है, आप 4 को अगर यहाँ ले जाएं तो ये बन जाएगा 4ab, तो ये 4ab ये इक्वल होता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये वही वाला फार्मूला है, ठीक है। जस्ट आपने 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है, 4ab हो जाएगा। इसके बाद है बच्चों a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ जाए तो ये किसके इक्वल होता है, ठीक है ना। जिस तरह भी आपने ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला याद किया है, इसी तरीके से a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ जाए तो ये इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3। अब a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, यहाँ पर तो प्रोडक्ट था ना a और बी और सी और a का, तो यहाँ पर ये ऐड होंगे a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, यहाँ पर ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूलाज आपको याद हो गए होंगे, तो इनको लाजमी तौर पर बच्चों आपने अपने पास लिख के और दरवाजे पर लगाना है ताकि आप जो है आसानी से इन फार्मूलाज को याद कर सके। और अगर आपको सारे याद नहीं भी होते तो बच्चों ये जो बेसिक फार्मूलाज हैं जो मैं आपको अभी टिक करके बताता हूँ ये लाजमी याद होने चाहिए। ये वाला ये और ये जो फार्मूलाज हैं और ये साथ ये जो है
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। जब ये याद हो जाएंगे तो ये जो बाकी फार्मूलाज हैं ये उन्हीं में से ही आगे आपने बना लेने हैं खुद ही, ठीक है। ये उन्हीं फार्मूलाज की वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे तो ये फार्मूलाज आपके पास बन जाएंगे। और ये ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब ये भी आपने लाजमी तौर पर याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।